जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री रमेश बाबा जी महाराज कहते हैं, सबसे बड़ा धन, प्रहलाद जी ने कहा भागवत जी में, जो भगवान की भक्ति तो करता है पर प्रति उपकार में भगवान से पैसा, भोग, कामनाओं की पूर्ति की चाह रखता है, वो भक्त वक्त कुछ नहीं, वो तो व्यापारी बनिया है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि भगवान को पकड़ो, भगवान के भरोसे से रहो, सच्चे भक्त बनो, कमजोर नहीं बनो। कबीरदास जी ने भी कहा है, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। अरे जो पैसों को पकड़ता है वो धनवान बनवान कुछ नहीं, वो तो महा भिखमंगा है। सबसे बड़ा धन तो है प्रभु। हम लोग साधु बनकर भी पैसे को पकड़ते हैं, लड्डू पेड़ा भोगों को पकड़ते हैं, फिर भगवान कहाँ से मिल जाएगा। मीरा जी ने भी कहा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जब भगवान सच्चा धन है तो फिर पैसों को क्यों पकड़ते हैं। जो भगवान को छोड़कर पैसे को पकड़े वो भक्त नहीं। किसी भक्त में भावना करना भगवान की भक्ति से भी बड़ा है। भगवान ने भागवत जी में कहा है कि हमारे भक्त की पूजा हमारी पूजा से बड़ी है। तुलसीदास जी ने भी कहा है, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम ते अधिक राम कर दासा। जब हमारा हृदय कमल बन जाएगा तब भगवान आ जाएंगे। अभी तो कमल नहीं है, क्योंकि अभी उसमें विषयों की कीचड़ भरी हुई है। दुष्ट इंद्रियां विषयों की कीच लाती हैं और अंतःकरण में जमा कर देती हैं। विषय अंतःकरण को केवल गंदा करता है। यह बात श्रीमद् भागवत में कही गई है। ये सड़ी कीचड़ जो हमारे मन में जमा है, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह और मत्सर आदि की, इसे मनुष्य दूर नहीं कर सकता है। न मनुष्य में इतनी शक्ति है, फिर कैसे दूर होगी। केवल भगवान का नाम रूप लीला गाओ, केवल भगवान का नाम रूप लीला गाओ। यह जो अनादिकाल की सड़ी कीचड़ है, यह दूर हो जाएगी। विषय से अंतःकरण दूषित हो जाता है। हम जितना मल मूत्र भोगते हैं वह सब सीधे हमारे अंतःकरण में संस्कार रूप में जमा हो जाता है। इसलिए भोग भोगने वाले मनुष्य को शूकर कहा गया है, क्योंकि शूकर वही रहता है जहाँ मल मूत्र रहता है। अतः सब गंदगियां मन में जमा हैं और वे एकमात्र भगवान के कथामृत, कीर्तन के अमृत से ही दूर हो सकती हैं। कथा अमृत और कीर्तन अमृत कहाँ मिलेगा। वहाँ जाओ जहाँ भक्त और संत जन रहते हैं, वहाँ तुमको कृष्ण चर्चा सुनने को मिलेगी। बस वहाँ रहो, सेवा करो और श्रद्धा के साथ कथा सुनो। बिना बुलाए भगवान बहुत जल्दी कान के छिद्र से घुसकर तुम्हारे अंतःकरण में आ जाएंगे और तुम्हारे हृदय में आकर सब गंदगियों को दूर कर देंगे, यानी नष्ट कर देंगे। और जब हृदयगत गंदगियां दूर हो जाएंगी तब भगवान के चरणों में तुम्हारी भक्ति हो जाएगी, तुम्हारी निष्ठा हो जाएगी। जय श्री राधे। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अभी आज। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, और आज भी अभी अभी इसी क्षण देरी का काम नहीं है। क्योंकि हो ही राम को नाम जप, तुम राम जी के हो करके, अर्थात मैं राम जी का हूँ और राम जी मेरे हैं, ऐसे संबंध जोड़ करके नाम जपो। पर इसमें एक शर्त है, एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। संसार में जितने कुटुंबी हैं उनमें मेरा कोई नहीं है, न धन संपत्ति मेरी है और न कुटुंब परिवार ही मेरा है, अर्थात इनका सहारा न हो। अनन्य चेता सत्यम, अनन्याश्चिंतयन्तो माम। केवल भगवान ही मेरे हैं, मैं औरों का नहीं हूँ तथा मेरा और कोई नहीं है। ऐसा अपनापन करके साथ में फिर नाम जपो तो उस नाम का भगवान पर असर होता है। परंतु कईयों से संबंध रखते हैं, धन परिवार से संबंध रखते हैं और नाम लेते हैं, तो नाम न लेने की अपेक्षा लेना तो श्रेष्ठ है ही। और जितना नाम लेता है उतना तो लाभ होगा ही, परंतु वह लाभ नहीं होगा जो लाभ सच्चे हृदय से अपने संबंध,
अपना संबंध परमात्मा के साथ जोड़कर फिर नाम लेने वाले को होता है। तुलसी तज कुसमाज, कुसंग का त्याग करो। कुसंग क्या है? यह धन हमारा है, संपत्ति हमारी है, यह कुसंग है। जो धन के लोभी हैं, भोगों के कामी हैं, उनका संग कुसंग है। जो परमात्मा से विमुख हैं, उनका संग महान कुसंग है। वह कुसमाज है, उनसे बचो, नहीं तो महाराज थोड़ा सा कुसंग भी आपकी वृत्तियों को बदल देगा, एकदम भगवान से विमुख कर देगा। लोग कहते हैं कि भगवत भजन में इतनी ताकत नहीं जो कुसंग इतना असर कर जाए। वह ताकत कुसंग में नहीं है भाई, प्रत्युत अपने भीतर में अनेक तरह के जो विरुद्ध संस्कार पड़े हुए हैं, भगवत भजन के विरुद्ध संस्कार पड़े हैं, वे संस्कार कुसंग से उभर जाते हैं, जग जाते हैं। इस वास्ते कुसंग का बड़ा असर पड़ता है। आप भजन करोगे तो वे सब संस्कार नष्ट हो जाएंगे। फिर कभी किसी कारण से कोई सज्जन कुसंग में पड़ भी जाए तो जैसे सांप की मणि होती है, उसको जहर नहीं लगता, वह तो जहर के ऊपर रखने से जहर का शोषण कर लेती है, पर वह खुद जहरीली नहीं होगी। इसी तरह से आप भजन में तल्लीन हो जाओगे, तदाकार हो जाओगे, तो फिर आपका मन नहीं बदलेगा, आपके ऊपर कुसंग का असर नहीं पड़ेगा, कारण कि आपके अंतःकरण में भगवत संबंधी संस्कार दृढ़ हो गए हैं। प्रत्युत कुसंग पर आपका असर पड़ेगा, भजन का असर पड़ेगा, परंतु इतनी शक्ति होने से पहले सावधान रहो। कुसंग का त्याग करके और भगवान के होकर मस्ती से भगवान के नाम का जप करो। चलते फिरते उठते बैठते हर समय करो। इसमें जब मन लग जाता है फिर नाम छूटता नहीं है, फिर नाम छूटता नहीं है। मैंने एक सज्जन देखे, उनके सफ़ेद ही कपड़े थे, पर वे राम 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 करते रहते थे। जैसे चलते चलते कोई पीछे रह जाता है और फिर दौड़कर आ जाता है, इसी तरह से वे पहले धीरे धीरे राम राम करते थे, फिर बड़ी तेज़ी से जल्दी जल्दी करते थे। रात में भी उनके पास रहने का मेरा काम पड़ा है, तो वे रात में भी और दिन में भी नाम जपते। थोड़ी देर नींद आती, नींद खुलने पर फिर राम राम करते। हर समय ही राम राम राम। भोजन करते हैं तो राम राम, ग्रास लेते हैं तो राम राम। किसी समय जाकर देखें तो वे भगवान का नाम लेते हुए ही मिलते थे। ऐसी लगन लग जाएगी तो फिर छूटेगा नहीं नाम। फिर हाथ की बात नहीं है कि आप छोड़ दें। वह एक ऐसा विलक्षण रस है कि एक बार जो लग जाता है तो फिर वह लग ही जाएगा। परमात्म तत्व संबंधी बातें हों, परमात्मा संबंधी नाम हो, भगवान की लीला हो, गुण हो, प्रभाव हो, रहस्य हो, भगवान का जो कुछ भी समझ में आ जाएगा उसको आप छोड़ सकोगे नहीं। जय श्री राधे। इसलिए भगवान का होकर के भगवान का नाम जपें और कुसंग का त्याग करें। इस तरीके से नाम जप करने से बहुत जल्दी लाभ होता है, ऐसा स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं। जय श्री राधे।